किरातों के नगर में एक पंडित हुआ। ध्यान से सुनना। पंडितों के बारे में शिव महापुराण में जिस तरीके से कहा गया है वो सुनना चाहिए। यद्यपि शिव पुराण में आचार्यों के लिए, पंडितों के लिए बड़ी श्रेष्ठता बताई गई है, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जो जन्म से पंडित होने के बावजूद भी सत्कर्मी नहीं था। यद्यपि पंडितों के घर में कुछ नहीं भी हो रहा हो तो भी बहुत कुछ होता है। तुलसी बाबा कहते हैं, पूजा ही विप्र शकल गुणहीना। कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई महात्मा मिल जाए, अगर वो भेष से भी वैसा हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए। सकल गुणहीना, कोई भी गुण नहीं हो तो भी उसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अकेली शिव महापुराण बात कहती है, ध्यान से सुनना, अकेली शिव महापुराण ये बात कहती है, अपात्र दीयते दानम तद दानम दान संवृतम। अपात्र को तो दान भी नहीं देना चाहिए। जो अपात्र हो, जो सुपात्र नहीं हो, उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम कुपात्र को दान देते हो तो वो दान नहीं कहलाता, वो पाप कहलाता है, और वो आपका पुण्य नहीं बढ़ाता, आपका पाप कई गुना बढ़ा देता है। ध्यान सुनना। अधिकतर दान दाताओं में बड़ा भ्रम है और बहुत भ्रांति है। ज्यादातर लोग दान किसे देना चाहते हैं? कोई बताएगा? ज्यादातर लोग दान किसे देना चाहते हैं? जिसका बड़ा नाम हो, जिसका आश्रम बहुत बड़ा बना हो। हाँ, और अधिकतर धनिकों की बात कर रहा हूं, शिव भक्तों की बात नहीं कर रहा। हमारे यहां तो ज्यादातर शिव भक्त आते हैं, हमारे यहां धनिक भी शिव भक्त ही होते हैं। लेकिन मैं कुछ धनिकों की बात करता हूं जिनके घर धन केवल रखने के लिए है, वो दान नहीं कर सकते। और दान कहां करते? दान वहां करते हैं जहां उनका कॉलर ऊंचा हो रहा हो, जहां पर उनके कॉलर में चार चांद लग रहे हों, जहां वो धनिकों के बीच में बैठकर ये कहा जाए कि देखो इन्होंने ये व्यवस्था करी। ये दान नहीं है। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, देखकर समझकर जानकर देना चाहिए। दान तुम्हारा सही स्थान पर प्रयोग हो, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, किरातों के नगर में एक पंडित हुआ, एक पुजारी हुआ। ये सत्कर्मी नहीं था, ये सत्कर्म नहीं करता, ये दुष्कर्म करता। ये जितनी भी हो सकता वो सारे के सारे पाप करता और सारे बुरे कर्म करता। लेकिन इनकी माताजी बहुत धर्मनिष्ठ और शिवभक्त थीं। मैं एक बात कहूं, अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम चाहिए, मनचाहा प्रेम चाहिए, किसी भी तरह का वो प्रेम हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे भाई बहन का हो, और चाहे जो यंगस्टर्स जिस प्रेम को समझते हैं, युवा लोग जिस प्रेम को समझते हैं, उस प्रेम की भी बात कर रहा हूं, तो तुम्हें शिव महापुराण पूरी अच्छे से सुननी चाहिए। इनकी माताजी शिव भक्त थी, खूब भगवान शंकर की पूजा करती। जहां भी कोई भी कंकड़ मिलता उसमें स्वरूप शिव का दिखने लगता और उसे उठाकर लाती और उसका पूजन करती। घर में खूब सारे शंकर इकट्ठे करके रखे और एक ही प्रार्थना करती, बाबा मेरे पुण्यों को, मेरे सत्कर्मों को मेरे बच्चे में डालना, मेरे बेटे को ठीक कर देना और इसके जीवन को अच्छा बनाना। ध्यान सुनना। हर माँ बाप अपने बच्चों को जानता है, बच्चे कितने ही छुपा ले, लेकिन माँ बाप को यह बात पता होती कि मेरा बच्चा कहां पर गलत है, किस जगह उसने गलती करी है, माँ बाप को मालूम होता है। माँ समझती है सब कुछ। एक बड़ी अच्छी बात है, इन पंडित जी का नाम है देवराज। देवराज में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये माँ से झूठ नहीं बोलते। बेटा आज कहां से आ रहे हो, आज क्या किया तुमने? मां मत पूछो, आज मैंने कुछ गलत काम किया है। कैसे नहीं पूछूं बेटे, तुम तो रोज गलत काम करते हो, कभी कदार करते तो नहीं पूछती। मेरा आशीष है,
मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती हूं कि भाई तुम्हारे जीवन में ये बुराइयां समाप्त करे और तुम्हें अच्छा बनाए। रोज वो बुढ़िया माँ प्रार्थना करती, जल चढ़ाती, पूजा करती और अपने लिए कुछ नहीं मांगती। किसके लिए मांगती? अपने बच्चे के लिए मांगती। हमारे भारतवर्ष का दर्शन है ये। हाँ, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में देखने को मिल सकता है, पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा। यूरोप में 18 साल का बच्चा हो जाए तो ना बच्चा माँ बाप के साथ रहना चाहता है और ना तो माँ बाप बच्चे को रखना चाहते हैं अपने साथ। वहां का कानून है, अलग ही कर लेते हैं, अलग रहने लगते हैं। हमारे भारतवर्ष में है, बेटा बूढ़ा भी हो जाए तो भी माँ बाप के लिए बच्चा ही है, तो भी उसे पालन करना चाहते हैं। पेंशन आ रही होगी तो थोड़ी बहुत निकाल के उसको देना ही चाहते हैं। हाँ? उसको पालना चाहते हैं, कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ये भारतवर्ष की संस्कृति है। यहां माएं अपने लिए नहीं मांगती, बेटियां अपने लिए नहीं मांगती, या तो अपने भाई के लिए, पापा के लिए, पति के लिए, और या तो बच्चों के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है, खुद के लिए नहीं चाहिए। खूब बढ़िया पकवान बनाती हैं, आग के सामने घंटों खड़ी रहती है, खूब मेहनत करती है, और बनाती किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने 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 भाई के लिए, अपनों के लिए बना बना के खूब सुंदर सा पकवान खिलाती। ये संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की। हमारा एक बच्चा है रोबिन लोहिया, वो कहता महाराज मुझे खाना तो मेरी मां के हाथ का ही पसंद है, कभी बीमार पड़ जाए तो मैं खाना नहीं खाता। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ माएं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगती हैं। और एक बात कहूं, आपने कभी सुना अमेरिका माता? नहीं। चाइना माता? नहीं। अरे जापान माता सुना होगा? नहीं। सच बताना, तुमने भारत माता सुना है? हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है कि हमारे यहाँ का कि इस धरती को भी हम धरती माँ कहते हैं और अपने देश को भारत माँ कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। इस धरा में यारों कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। तो बुढ़िया माँ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने बेटे के लिए रोज कहती बाबा कृपा करना है इस पर, कुछ ऐसा करना महादेव कि उसके जीवन में श्रेष्ठता आ जाए और उसे मोक्ष मिले। ये बहुत पापी है, बड़ा बड़ा गलत काम करता। देवराज दूसरों का धन हड़प लेते, दूसरों की चीजें, दूसरों की संपत्ति, दूसरों का धन, दूसरों की कोई भी चीज छीन कर रखने में देवराज को बड़ा मजा आता। झूठ बोलना और वैश्यावृत्ति करना, मदिरा पान करना, जितने भी खराब कर्म हो सकते हैं वो सारे देवराज जी करते। आपको एक बात और बताऊं, जब तक बहुत आवश्यक न हो तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिव महापुराण कहती है सत्य बोलने से अगर विष्णु को भगवत्ता प्राप्त हो सकती है तो तुम कभी कभी सत्य बोला करो। रोज तो बोलना थोड़ा संभव है, प्रयास करो, आदत डालो, कभी कभी बोला करो। तुम्हारे पास एक बड़ी तगड़ी मशीन है, वो तुम्हें सत्य बोलने देती नहीं, इसलिए कभी कभी उससे भी अलग रहा करो। मोबाइल, किसी महिला ने फोन उठाया, हाँ जी भाई साहब, अरे ये ना फोन यहां चार्जिंग में लगाकर छोड़ गए हैं। अच्छा, समझ वो भी रहे हैं कि भैया कोई प्राण छोड़कर जा सकता है, फोन छोड़कर तो कैसे ही जाएगा। लेकिन क्या करें, भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी कह रही हैं तो हो सकता सत्य कहती होंगी। हाँ, बड़ी तगड़ी झूठ बोलने की मशीन है। भाई साहब बिल्कुल चौराहे पर हूं, अगला मोड़ बस आपके घर के पास पहुंच गया, घर से निकले नहीं है अभी, अगले 15 मिनट में आपके घर पहुंच जाऊंगा। जबकि पता है 1.25 घंटे का तो रास्ता ही है। और सबसे ज्यादा तगड़ा झूठ बोलती हमारे यहां की रेलवे। रेल से यात्रा करने वालों पता है ना, आपकी गाड़ी निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से आने की संभावना है।
15 मिनट पूरे हों उसके पहले आपकी गाड़ी निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से आने की संभावना है। और ऐसा करते करते 1 घंटे की यात्रा जो लोग करने वाले हैं उनको 18 घंटे रोक कर रखते हैं और वो 1 घंटे की यात्रा करवा ही लेते हैं। इसलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा ये बात। बोले कलयुग में लोग झूठ बोलते हैं, बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना, क्या झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोले तो भैया कलयुगियों से भक्तों ध्यान रखना, हमें कभी कभी सत्य बोलने का आदत डालना है। अभ्यास करेंगे हम थोड़ा सत्य बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शिव महापुराण में आज सुना है कि सत्य बोलने से विष्णु को भगवत्ता प्राप्त होती है, तो हमें भी प्राप्त होगी। एकादशी व्रत करने वालों कम से कम एकादशी को तो झूठ नहीं बोलना, विष्णु का दिवस है ना। प्रदोष पूजन करने वालों प्रदोष वाले दिन झूठ नहीं बोलना, गुरुवार व्रत करने वालों गुरुवार के दिन झूठ नहीं बोलना, सोमवार का पूजन करने वालों सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना। कम से कम यहां से प्रारंभ करो, इस जगह से शुरू करेंगे तो धीरे 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 बढ़ जाएगा। और एक बात कहूं, ओम नमः शिवाय नहीं भूलना, वो जपते रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे संकल्प की सिद्धि, ध्यान से सुनना, इस महापुराण में जो भी लोग बैठे हैं शुरुआत से लेके आखिरी तक जहां भी जो बैठा है, एक संकल्प लेकर बैठना, महादेव से कुछ मांग कर बैठना। क्या? कुछ ऐसा जो सामान्यतः नहीं मिल सकता हो वो मांगना। इस 9 दिन की कथा में तुम्हें वो मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। बस तुम्हारी मांग में वो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतिरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास भवानी शंकर है, माता पार्वती और भगवान शंकर है। माता का ध्यान समझना, एक मां जब किसी भगवान से कुछ कहती है तो मानो एक भगवान दूसरे भगवान से कुछ मांग रहा होता है। इस कृपा की वजह से देवराज एक दिन बड़ा धन लाभ के लिए प्रयागराज पहुंचे और वहां धनिकों को ठगने के लिए पहुंचते हैं और वहां शिवपुराण हो रही होती है। बीच में भीग जाने की वजह से बीमार पड़ गए और पांडाल में जाकर निवास करने लगे। 7 दिन लगातार कथा सुनी। कथा प्रभाव से हुआ यूं कि देवराज की जब मृत्यु हुई तो यमराज लेने आए। यमराज के दूतों से भगवान शंकर के पार्षदों ने देवराज को छुड़ा करके अपने लोक लेकर चले गए। ध्यान सुनना, इस बात पर यमराज को बहुत अच्छा नहीं लगा। यमराज ने महादेव से प्रश्न किया, भगवान अगर कोई पापी शिव महापुराण सुन ले तो क्या उसे मोक्ष मिलेगा? और अगर मिलता है तो इतने सारे लोग जो शिव महापुराण सुन रहे हैं इनको क्यों नहीं? केवल और केवल शिव महापुराण सुनने मात्र से अगर लाभ होता है तो सबको क्यों नहीं?
शिव महापुराण सुनने की वो कौन सी विधि है जो इसने की और किसी ने नहीं करी? जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति अंतिम समय में अगर केवल शिव महापुराण सुन ले तो क्या उसे इतना बड़ा पद मिलना चाहिए? महाराज कृपा कर बताएं। और एक बात, पापियों को, सांसारियों को, गृहस्थों को शिव पुराण किस प्रकार सुननी चाहिए? और यमराज के पार्षद और यमराज एक और बड़ा प्रश्न करते हैं, अगर शिव कृपा से सब संभव है तो सब पर क्यों नहीं, हर किसी पर यह प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? इस प्रकार से 27 प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं महादेव स्वयं। वही शिव महापुराण है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि अभी तुम शिव पुराण के महात्म्य में हो, अभी तुम शिव पुराण अब तक स्पर्श नहीं कर पाए। उसका कारण बताता हूं। भगीरथ ने कई पीढ़ियों से तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किया। कब? कई पीढ़ियों से। आपको पता है, भागीरथ जी जो गंगा लेके आए वो अकेले नहीं तपस्या कर रहे थे, उनसे पहले उनके बाबा, उनके परपर बाबा कई पीढ़ियां तपस्या की, फिर भागीरथ जी ने तपस्या की तो गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा कि मैं धरती पर आने को तैयार हूं, मैं स्वीकार करती हूं आपका निवेदन, लेकिन मुझे संभालेगा कौन? मैं अगर ऐसी ही धरती पर चली गई तो ये धरती धरातल में चली जाएगी, मुझे कौन संभालेगा? भागीरथ ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और एक बाल छोड़ा जिससे पूरा विश्व उस जल को गंगा जल कहता है, और उसका स्नान करना, उसका दर्शन करना, उसका मार्जन करना, उससे तर्पण करना श्रेष्ठता कहलाता है। कहते हैं गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। तो भैया वो शिव महापुराण वाली गंगा आने को तैयार है। बीच में शंकर की जटाएं चाहिए, बीच में तुम्हारी वो भक्ति चाहिए, वो श्रद्धा, वो भाव चाहिए। अपने हृदय में भगवान शंकर को विराजमान करो ताकि ये पूरी की पूरी शिव महापुराण की गंगा तुम्हारे अंदर समाहित हो सके और तुम यहां से वो सब लेकर जा सको जो तुम लेने आए हो यहां। एक और बात, जब तुम धर्म करते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जितना भी तुम करते हो उसमें 10% काट के, यानी 100 रुपए का किया अगर तो 90 आपको मिलता है, 10 कट जाता है। इसलिए 108 जब किया जाता है ताकि कंप्लीट 100 मिल जाए। हाँ, 10% कट जाता है। लेकिन जब तुम धर्म करवाते हो तो तुमको 100 का 1100 मिलता है, 10 गुना और तुम्हारा पूरा का पूरा। तो तुम 100 में 90 लेना चाहते हो या 1100? हाथ उठाओ, जल्दी बताओ। ये 100 वाले लोग हैं, 1100 वाले हैं? अच्छा 1100 वाले, थोड़ा ठीक से उठाओ भाई। तो 1100 लेने के लिए तैयार हो जाओ। धर्म करना भी है और कराना भी है। शोर मचा दो इस पूरे के पूरे धरा में कि महादेव की गाथा है। नगर में, शहर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। शोर मचा दो कथा है। शोर मचा दो कथा है। नगर में सबको बता 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 दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है। नगर में सबको बता
सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। पुत्र काम की इच्छा जोई, पुत्र कामिनी इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। निश्चय शिव प्रसाद से होई। धन वैभव की इच्छा होए, धन वैभव की इच्छा होई। निश्चय शिव प्रसाद से होवे, निश्चय शिव प्रसाद से होई। सबको बता दो कथा है। सबको बता दो कथा है। सबको बता दो कथा है। हाँ, सबको बता दो कथा है। हाँ जी, शोर मचा दो कथा है। हाँ, शोर मचा दो कथा है। नगर में सबको बता 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 दो कथा है। बोलो शंकर भगवान की